आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है? चैट में बताओ जल्दी से, आवाज आ रही है? यस, ठीक है। तो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेटा हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। आज दूसरा लेक्चर है और काफी ज्यादा मजा आने वाला है आज, है ना। आज आपको ये ऐसी मजेदार क्लास में आपको अनुभूति होगी कि आपको लगेगा कि यार कुछ काफी समझ में आया। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, हाँ, सबसे पहला काम अपने क्या करने वाले हैं, सुनेंगे सारे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम कल का डोपा सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से सारी चीजें पढ़ेंगे। अपनी एनसीईआरटी और अपना नोट्स का रजिस्टर रख लो। मैं किसी तरह की कोई कमेंट अभी नहीं एंटरटेन करूंगा। यदि आपकी कोई डिमांड है बाद में बात करेंगे, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है बाद में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। एनबीटीएस 2.0 का प्लानर मैं आज डलवा देता हूं टेलीग्राम पे, पर उसके साथ साथ बता देता हूं 25 के आसपास, 24-25 के आसपास आपका डिस्पैच स्टार्ट होगा। 5 को पहला टेस्ट है और जो भी बच्चे उस टेस्ट को दे रहे हैं ध्यान रखें, प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्लियर है? यस, स्टार्ट करें? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। हमने आज का गोल जो है, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, टाइप ऑफ पिगमेंट, इन पे बात करेंगे। डोपा सबसे पहले, प्रूफ ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ भाई, फोटोसिंथेसिस का प्रूफ क्या? बोथ ए एंड बी। ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, स्टार्च प्रेजेंट होगा। यस, प्लांट पार्ट इनसाइड टेस्ट ट्यूब इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। बताओ भाई, प्लांट पार्ट इनसाइड टेस्ट ट्यूब इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। नॉन ग्रीन, नॉट गेट लाइट, नॉट गेट CO2। यस, CO2 नहीं मिलेगी, सी आएगा। जो लीफ, भाई आपके पास जो लीफ का पार्ट है, क्या उसको लाइट नहीं मिल रही थी? CO2 नहीं मिल रही थी, क्यों नहीं ले गया? मिंट प्लांट कैन रेस्टोर एयर क्वालिटी विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाई बोथ बी एंड सी, ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल। यस, ग्रीन प्लांट इन ब्राइट लाइट प्रोड्यूस ऑक्सीजन बबल। ये किसने प्रूव किया था? इनगेन हाउस ने। ऑक्सीजन बबल की बात किसने करी थी? इनगेन हाउस ने। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज H2O। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज H2O किसने प्रूव किया था? वैन नील ने। यस, पांचों क्वेश्चन ठीक है सबके? पांचों क्वेश्चन ठीक है? कोई ऐसा है मक्कार जिसके ठीक नहीं है? जल्दी बताओ। आज बेटा कुछ स्पेशल मजा आने वाला आपको लेक्चर में। इन एक्सपेरिमेंट ऑफ TW एंगलमैन मार्क द करेक्ट। क्लेडोफोरा एरोबिक और एनऑक्सीजनिक है? एनऑक्सीजनिक है? नहीं, ऑक्सीजन बनाता है। एरोबिक बैक्टीरिया अट्रैक्ट मोर टुवर्ड्स येलो, नहीं रेड और ब्लू। क्लेडोफोरा ऑक्सीजनिक है, ऑक्सीजन बना रहा है। यस, एरोबिक बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन की तरफ जाता है। इफ रेडियो एक्टिव ग्लूकोज टेस्टेड फॉर रेडियो एक्टिविटी हैव ये H13, ये कहां से आएगा? पानी से। ये कहां से आएगा? पानी से। और अगर यहां पर हाइयर प्लांट लिखा नहीं होता तो डी लगा देते। हाइयर प्लांट में हाइड्रोजन कहां से आती, मतलब H2S है ना, वो कहां से आएगी? सिर्फ पानी से आती है। ऐसा नहीं कि अगर मैं यहां पर लिख दूं कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म तो डी मार्क कर देंगे। यस, डी कम मार्क करेंगे जब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लिखेंगे। यस, अभी क्योंकि हाइयर प्लांट लिखा है तो इसलिए अपने बी मार्क कर रहे हैं। ठीक है, विच इज ऑक्सीजनिक? हाइयर प्लांट ऑक्सीजन बनाता है। यस, नॉस्टॉक बनाता है। यस, क्योंकि सब में क्लोरोफिल ए होता है। यूग्लिनोइड्स बनाते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए होता है, तो डी आएगा आंसर। अपने आंसर चेक करो, अपने आंसर चेक करो, सारे ठीक है? बताओ कितने ठीक है? चलें स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ठीक है, यस, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे और स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? जरा मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे बेटा, मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 7,
7 ठीक है। 1 का सी क्यों? 1 का सी क्यों? प्रूफ फॉर फोटोसिंथेसिस, या तो डी है बेटा, 1 का डी है, सी कहां है? 1 का डी है, बोथ ए एंड बी। हाँ 1 का डी है। स्टार्ट करें। क्वेश्चन 4, ऑक्सीजन बबल वाली बात तो इसने बोली थी ना, इनगेन हाउस ने। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक जो है उसका नाम है, सबसे पहला टॉपिक है लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, मुझे बताना कि क्या फोटोसिंथेसिस सेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होता है। आप में से कितने बच्चों को याद है हमने कल जो बात करी थी? वैन नील, बेटा एक बार फिर से लेक्चर देख, वैन नील ने क्या किया था सुन। वैन, मैं बता देता हूं वर्बली, पर तुझे लेक्चर देखना पड़ेगा वो पार्ट। वैन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, वो न्यूट्रिशन की स्टडी कर रहे थे, किसकी? बैक्टीरिया की। उन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होती है, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में पानी ब्रेक करता है, उसकी हाइड्रोजन किसी कंपाउंड के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, ये वैन नील ने बोला। दूसरा उन्होंने बोला कि डार्क रिएक्शन में वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन थी वो यूज हो जाता है। उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हाइड्रोजन कहां से आए? पानी से आए। वो कहां से आ सकती है और कहां से आ सकती है? H2S से आ सकती है। तो ये उन्होंने किसकी बात करी? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करी, ऐसे बैक्टीरिया की। दूसरा उन्होंने बोला कि जो भी ऑक्सीजन बनती है वो हमेशा पानी से आती है फोटोसिंथेसिस में। बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन कहां से आती है? पानी से आती है, और इसको बाद में रेडियो एक्टिविटी से प्रूव किया गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सही है। अब पूरा ध्यान मेरी तरफ देंगे, कोई किसी तरह की बात नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ लेक्चर पे ध्यान देंगे, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर ये कह रहा हूं बेटा, ध्यान सुनेंगे। कोई चैट नहीं करो बेटा, चैट नहीं करो, अब चैट नहीं करो। यस, और चैट में प्राइवेट भी कर रहा हूं, अब किसी तरीके का कोई चैट नहीं है। ठीक है, अब सुनेंगे ध्यान से। अब मान लो मैं आपको फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं आता, आपको कोई भी चीज नहीं आती फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस कहां होती है? आप सबसे कहोगे प्लांट में होती है। प्लांट में कौन सी जगह होती है? सर ग्रीन एरिया में। सबसे ज्यादा ग्रीन एरिया, मतलब एक पार्ट जो हमेशा प्रॉपर ग्रीन है, वो क्या है? सर वो हमारे पास ये लीफ है। ये लीफ हमारे पास क्या है? एक प्रॉपर ग्रीन स्ट्रक्चर है। ये लीफ क्या है? हमारे पास एक प्रॉपर ग्रीन स्ट्रक्चर है। मेरी बात समझ में आ रही है? लीफ एक तरीके का प्रॉपर ग्रीन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। यस और नो? इतनी बात समझ में आ रही है? तो फोटोसिंथेसिस कहां होती है बेटा? ग्रीन एरिया में होती है। लीफ एक ऐसा एरिया है, लीफ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि फोटोसिंथेसिस कहां होगी, तो आप समझोगे कि फोटोसिंथेसिस कहां होती है? लीफ में। लीफ में भी कहां होती है? मीजोफिल सेल में। ये वाला सेल कौन सा है? मीजोफिल सेल। और मीजोफिल सेल में भी हमारे पास ये कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट में। अब ये आपके पास वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें ये मेरे पास कौन सी मेम्ब्रेन है? आपको पता है ये आउटर मेम्ब्रेन है। यस और नो? ये वाली कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन है। यस और नो? ठीक है, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है, ये सिंगल स्ट्रक्चर जो है, ये इसको अपने थाइलाकॉइड कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? थाइलाकॉइड है। तो इसको अपनी क्या नाम दे रहे हैं? थाइलाकॉइड का नाम दे रहे हैं। यस और नो? ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को अपने क्या कह रहे हैं? ग्रैनम। क्या बोल रहे हैं बेटा? ग्रैनम। एक मतलब एक ये जो स्ट्रक्चर है इसे ग्रैनम कह रहे हैं। इसको अपने क्या नाम दे रहे हैं? इसको नाम दे रहे हैं स्ट्रोमल लैमिली। क्या नाम दे रहे हैं? स्ट्रोमल लैमिली। अब आपसे जो मैं बात बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। ये हमारे पास यहां पे स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में क्या क्या होगा? सर राइबोसोम होगा। यस और नो? राइबोसोम होगा कौन सा? 70S का। क्या यहां स्टार्च होगा? यस, स्टार्च भी होगा। ठीक है, राइबोसोम होगा 70S। उसके बाद अपने यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? सर स्टार्च प्रेजेंट होगा। उसके अलावा यहां पर लिपिड की ड्रॉपलेट होती है। क्या यहां पर डीएनए होता है? हां, यहां पर सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा? डबल स्टैंडर्ड। अब जो जो बातें मैं बोलता जा रहा हूं पहले सुन लो पूरी, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। देखो, फोटोसिंथेसिस की लोकेशन क्या है? सबसे पहले इट अकर इन मीजोफिल सेल। कौन से सेल में हो रहा है? मीजोफिल सेल में।
तो मीजोफिल सेल क्या होता है? एक नॉर्मल लीफ सेल होता है जिसके अंदर होता है। मीजोफिल सेल क्या है बेटा? एक तरह का पैरेनकाइमा सेल होता है। कैसा सेल होता है? पैरेनकाइमा। मेरी बात समझ में आ रही है? कैसा सेल होगा बेटा? पैरेनकाइमा सेल होगा। तो मीजोफिल सेल में होगा। और मीजोफिल सेल में क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। कौन बच्चा बताएगा कितने क्लोरोप्लास्ट बताए थे? सर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये रे क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको समझना है बेटा, कि फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप होते हैं। तो जो थाइलाकॉइड है, ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से सुने, ये जो थाइलाकॉइड है ये, इसे अपने नाम देते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या नाम देंगे? मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आपको यह समझना है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या है, ध्यान से सुनो। आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। यस और नो? यस। उसके बाद उसमें क्या है? स्ट्रोमा है। उसके बाद उसमें क्या है? स्ट्रोमा है। उसके बाद उसमें कौन सा थाइलाकॉइड है? ग्रैनल थाइलाकॉइड। कौन सा थाइलाकॉइड है? ग्रैनल थाइलाकॉइड। उसके साथ उसमें स्ट्रोमल लैमिली है। ये स्ट्रोमल लैमिली और ग्रैनल थाइलाकॉइड को अपने क्या नाम देते हैं? मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या नाम देंगे? मेम्ब्रेन सिस्टम का नाम देंगे। इधर ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, इधर देखो बेटा, इधर देखो ध्यान से। ये लीफ है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये अपने पास क्या है? थाइलाकॉइड है। ये अपने पास स्ट्रोमल लैमिली है। ये दोनों, ये स्ट्रोमल लैमिली है। यस और नो? यस। और इसको अपने ने क्या नाम दिया है? ग्रेनल थाइलाकॉइड प्लस स्ट्रोमल लैमिली को अपने क्या नाम दे रहे हैं? मेम्ब्रेन सिस्टम। इस पर हमारे पास क्या होता है? पिगमेंट अटैच होता है। यहां पर हमारे पास क्या होते हैं? पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। यस और नो? और स्ट्रोमा में मेरे पास क्या होते हैं? एंजाइम होता है डार्क रिएक्शन का। किसका एंजाइम होता है? डार्क रिएक्शन का। इतनी बात समझ में आई है? पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई? मैं रिपीट कर देता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। लीफ के बाद ये लीफ के अंदर मीजोफिल सेल है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इस सिंगल स्ट्रक्चर को अपने क्या नाम देते हैं? इसको देख बेटा, इसको देख। इसको अपने क्या नाम देते हैं? थाइलाकॉइड देते हैं। थाइलाकॉइड एक साथ लगे हुए हैं, ग्रेनम। उसे क्या बोलते हैं? ग्रेनम। ये वाला लेमिली क्या है? स्ट्रोमल लेमिली है। तो स्ट्रोमल लेमिली और ग्रेनल थाइलाकॉइड को अपने क्या नाम देते हैं? मेम्ब्रेन सिस्टम। इस पर पिगमेंट प्रेजेंट होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन के एंजाइम होते हैं। यस, ये पहला पॉइंट है जो आपके दिमाग में क्लियर। देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है? मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच हैव पिगमेंट इन्वॉल्व। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है बेटा, यहां पर मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आ सकता है कि मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैविंग पिगमेंट। उस पे पिगमेंट है। इन्वॉल्व, उस पे क्या क्या इन्वॉल्व है? ए ध्यान सुनेंगे। ए ग्रेनल थाइलाकॉइड, बी स्ट्रोमल लैमिली, सी आउटर मेम्ब्रेन, और डी बोथ ए एंड बी। देखो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है जिसपे पिगमेंट लगे रहते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास क्या आ जाएगा? बताओ भाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी आ जाएगा। इसको अपने क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन सिस्टम बोलेंगे। और मेम्ब्रेन सिस्टम पर क्या लगा होता है? पिगमेंट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, पहला पॉइंट क्लियर हो गया? यस 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 यस, ठीक है। सी बता रहा है, कौन है ये? आउटर मैम। इस पे पिगमेंट नहीं लग रहा भाई, इस पे पिगमेंट नहीं लग रहा। यस, ठीक है, ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। एनसीईआरटी नोट करने से पहले एक पॉइंट और सुन लो ध्यान से। नोट कर रहे थे? हाँ सर नोट कर रहे थे। सुनो ध्यान से, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? ध्यान सुनेंगे। इन क्लोरोप्लास्ट हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर होता है, काम का बंटवारा। व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? काम का बंटवारा। हमारे पास क्या होता है?
मेम्ब्रेन सिस्टम जो है, मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है, थाइलाकॉइड जो है तुम्हारे, क्या है थाइलाकॉइड, उन पर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, उन पर क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा। व्हाट इज लाइट रिएक्शन, ध्यान सुनेंगे, लाइट रिएक्शन अकर। तो लाइट रिएक्शन में क्या बनता है बेटा, देखो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, ध्यान से सुनो, प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन है, NADPH है और ATP है, ये इसका प्रोडक्ट है। तो लाइट रिएक्शन कहां होता है, मेम्ब्रेन सिस्टम पर, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है, और उसके साथ क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आई, यस और नो। तो एनसीईआरटी कहती है कि क्लोरोप्लास्ट में काम का बंटवारा है, मेम्ब्रेन सिस्टम पर लाइट रिएक्शन होता है। क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। दूसरा, हमारे पास स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में एंजाइम है डार्क रिएक्शन के लिए, एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के लिए एंजाइम कहां पर है, स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन क्या है, याद करो, व्हाट वाज डार्क रिएक्शन, CO2 को अपनी हाइड्रोजन कौन देगा, NADPH अपनी हाइड्रोजन दे देगा ऐसे, और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, और साथ में क्या बन जाएगा, NADP बन जाएगा, जो वापसी लाइट रिएक्शन में यूज होगा। तो अगर आप देखो इसके साथ साथ ATP भी खर्च होती है, तो लाइट रिएक्शन के ये दो प्रोडक्ट कहां यूज होते हैं, डार्क रिएक्शन में। व्हाट इज डार्क रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ CO2, क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन ऑफ CO2 हो रही है बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है बेटा, बताओ, लाइट रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट है, ATP और NADPH। इन दोनों को यूज करके अपने क्या कर रहे हैं, डार्क रिएक्शन करा रहे हैं। उसके एंजाइम कहां प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में। तो कहीं ना कहीं काम का बंटवारा है। काम का कैसे बंटवारा है, मेम्ब्रेन सिस्टम पर लाइट रिएक्शन होगा जिसमें पानी टूटेगा, देखो पिगमेंट प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, पानी टूटेगा, क्या क्या बनेगा, ऑक्सीजन, NADPH, ATP। डार्क रिएक्शन कहां हो रहा है, स्ट्रोमा में, उसमें क्या हो रहा है, CO2 का रिडक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, ग्लूकोज, NADPH और ATP यूज हो रहा है। ये चीज समझ में आ रही है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, मैं नोट में ये लिख रहा हूं, ध्यान सुनो बेटा। डार्क रिएक्शन डज नॉट मीन इट अकर इन नाइट, इट अकर इन नाइट, ऐसा इसका मतलब नहीं है कि ये रात में होता है, बट इट नॉट रिक्वायर डायरेक्ट लाइट। अरे यस और नो, इसको डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए। यस, हाँ मिस्टर ठाकुर, तुम्हें समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते हो। काय का ठाकुर लिख रहे हो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दे, नहीं पिटाई करूंगा मैं। हाँ, व्हाट इज लाइट रिएक्शन, कहां पढ़ा था, 10th में, 10th में पढ़ा था सर, नहीं पढ़े थे। तू, तेरे को मेम्ब्रेन सिस्टम पिछले स्लाइड में समझ में आया, ये रहा, इन पे क्या लगे हुए हैं, पिगमेंट लगे हुए हैं। मिस्टर डॉक्टर ऐसे लिखते हो ना तुम लोग, बहुत पिटाई करेंगे तुम्हारी। ये देखिए पिगमेंट लगे हुए हैं, ये जगह क्या है सर, ये स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है। लाइट रिएक्शन क्या होता है, पिगमेंट की प्रेजेंट में पानी टूटता है, उसमें क्या क्या बनता है, NADPH, ATP बनता है। यस और नो, जल्दी बता, जल्दी बता। स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन, पहली क्लास करी थी, लाइट और डार्क रिएक्शन बताया था। लाइट रिएक्शन क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में पानी टूटता है और ये कंपाउंड बनता है, NADPH और ATP बनेंगे, ये दोनों बनेंगे, अभी डिटेल पढ़ेंगे इसकी। ये इसको लाइट रिएक्शन कह रहे हैं। और इस वाले को अपने क्या बोल रहे हैं, डार्क रिएक्शन, जिसमें CO2 की क्या हो रही है, रिडक्शन से ग्लूकोज बन रहा है। एनसीईआरटी कहती है डिवीजन ऑफ लेबर, स्टेटमेंट आएगी क्वेश्चन में, स्टेटमेंट आएगी, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, लाइट एंड डार्क रिएक्शन अकर एट डिफरेंट लोकेशन। यस, स्टेटमेंट आएगी। दूसरी बात सुन ध्यान से, दूसरी बात सुन, और सुन, मैं जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन करेंगे। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखें कौन करता है,
is determined by A, light reaction, B, dark reaction, C, both, D, हमें नहीं पता, हमें नहीं आता कुछ भी। हाँ बता भाई। जल्दी बोलो। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आंसर लग रहा है ए लग रहा है आंसर? कितने ऐसे बच्चे हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सी भी लग सकता है या बी भी लग सकता है? अब आंसर सुन लो ध्यान से और कंटाप लगाना खुद को। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है तुमने? यस सर। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? सर स्लोएस्ट स्टेप होता है। लाइट और डार्क रिएक्शन में से तुम्हारे हिसाब से स्लो स्टेप कौन सा होना चाहिए? सर डार्क रिएक्शन। वाई? अगर किसी प्रोसेस को आप दो स्टेप में तोड़ दो, लाइट और डार्क में, उसमें से जो स्लो स्टेप है वो डार्क होगा, क्योंकि लाइट वाले रिएक्शन तो फास्ट होंगे ना। जो रिएक्शन लाइट करा रही है वो कौन सा रिएक्शन है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन फास्ट नहीं होते। यस। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? डार्क रिएक्शन। आया समझ? बेटा मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूं। पॉइंट क्या है, तुम क्या करते हो, रिवीजन करके बिल्कुल नहीं बैठ रहे हो। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा। अभी तक मैंने सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखाया। अब दिक्कत क्या है कि तुम्हें अगर ये डायग्राम सेल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो दिक्कत है ना तुझे। मैंने पढ़ाया नहीं, अभी तक तो टॉपिक स्टार्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ ये पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस कहां होते हैं? मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट 20 से 40 होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, उसके अलावा स्ट्रोमा है और ग्रेनल थैलाकॉइड है। ग्रेनल और स्ट्रोमा लैमेली को हम मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। उसके बाद मैंने ये सिर्फ डायग्राम बनाया। उसके बाद मैंने बताया कि काम का बंटवारा होता है। आपको समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको लाइट रिएक्शन का मतलब नहीं पता है। लाइट रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है कि पानी टूटता है। ध्यान से इधर देख, पानी टूटता है और अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? एनएडीपी को। मैं थोड़ा सा चीजें आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आपकी जो गरीबी का लेवल है ना कॉन्सेप्ट की, वो मैं अभी बताता हूं कि कहां तक है। अभी देख, तुझे अभी समझ में आ जाएगी, 2 मिनट लगेंगे। सब गरीबी दूर करो हमारी। हाँ भाई इधर देखो जरा सारे, एनएडीपी, ठीक है, एनएडीपी है। और एनएडीपी प्लस में क्या अंतर है भाई? क्या अंतर है, कौन बताएगा? अच्छा वो छोड़ो, इसको भी छोड़ो, पहले बताओ। एनएडीपी से एनएडीपीएच, हाँ ये रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है? पहले ये तो बताओ, ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? हाँ भाई ये रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है? सर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, रिडक्शन है, सही है। तो ये गलत हो गया। अच्छा अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूं तो ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है? सर ये ऑक्सीडेशन है। इस बात में कोई डाउट है तुझे? इस बात में कोई डाउट है? नहीं सर। आगे की कहानी देख। अगर मैं तुझे ये कह रहा हूं कि H2O टूट रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन NADP को दे रहा है, कंपाउंड का नाम है सिर्फ ये, तो मुझे सोच के बता कि मेरे पास ऑक्सीजन बन गया और NADPH बन गया। अब मुझे सोच के बता कि क्या NADP की ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है? सर रिडक्शन हुई है। अब डार्क रिएक्शन में क्या हुआ? CO2 को इसने अपनी हाइड्रोजन दे दी, NADPH ने अपनी हाइड्रोजन दे दी, तो वो कन्वर्ट हो गई, ये तो ग्लूकोज बन गया। तो ग्लूकोज की रिडक्शन हुई है यहां, तो इसकी क्या होगी? सर ऑक्सीडेशन होगी। यस और नो? भाई NADPH से ये ऑक्सीडेशन होगी, यस और नो? तो ये ऑक्सीडेशन हो गई और ये रिडक्शन हो गई। यहां पानी का टूटना क्या कहलाएगा? सर ऑक्सीडेशन कहलाएगा, क्योंकि ये रिडक्शन है। तो इसका मतलब अगर नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि रिडक्शन ऑफ NADP अकर इन, तो
क्या लिखोगे? लाइट रिएक्शन, बी डार्क रिएक्शन। बोल जल्दी से बेटा, जल्दी बोल। सर लाइट रिएक्शन लिखेंगे, यस और नो, यस और नो। और अगर मैं बोलूं आपको ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH अकर इन फर्स्ट लाइट रिएक्शन, सेकेंड डार्क रिएक्शन, तो क्या लिखूंगा? सर यहां डार्क रिएक्शन आएगा। सही है? अरे सही है ना? अब मेरी बात सुन ध्यान से। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन NADP और NADP प्लस? सर ये डीपी है और डीपी प्लस है भाई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, प्लस का मतलब। तो अगर मैं यहां पर दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दे रहे कि ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूं और एक H प्लस जोड़ता हूं तब ये NADPH बनता है, यस और नो, यस और नो। लेकिन मुझे यहां पर दो इलेक्ट्रॉन और दो H प्लस दूंगा तो पहला इलेक्ट्रॉन इसको नॉर्मल करने में खर्च हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक H प्लस जुड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं NADPH प्लस H प्लस? बता, अरे बता पापी टाइप के बच्चे, बता भाई। पहले ही प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन नॉर्मल करने में चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन और एक H प्लस जुड़ेगा। तो ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? हां सर। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं तुझे? यही तो पढ़ा रहे हैं। हमने क्या पढ़ा दिया तुझे? हमने तो यही बोला कि जो लाइट रिएक्शन है उसमें क्या होगा? NADPH और ATP बनेगा, और ये NADPH यहां खर्च हो जाता है। देख NADPH कन्वर्ट हो गया NADP प्लस में, NADP में खर्च हो गया। H प्लस को बाहर क्यों रखे? अभी पिटाई होगी बेटा। तू कोई घर के आसपास है कोई? मुझे एक चीज बता, एक इलेक्ट्रॉन और एक H प्लस जोड़ेगा तो NADPH बनेगा। यहां दो इलेक्ट्रॉन और दो H प्लस हैं, तो क्या दोनों H प्लस जुड़ेंगे? नहीं। अगर दोनों जोड़ने तो तुझे यहां तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये पहले ही एक इलेक्ट्रॉन कम है ना। तो एक इसको दे, NADP बन गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन और H प्लस दे। बोल भाई, अब ठीक है ना? अभी तो मजा आएगा आज चैप्टर में, आज तो मजा आएगा तुम्हें। ऑक्सीडेशन, ध्यान सुनो बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया? अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ NADP अकर इन ए लाइट रिएक्शन, बी डार्क रिएक्शन, सी बोथ, डी नन। ये क्वेश्चन ही गलत है, आंसर नन आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिडक्शन होनी होती है, ऑक्सीडेशन नहीं होती, और रिडक्शन भी लाइट रिएक्शन में होती है। यस। अरे NADP लिख रहा है भाई। हां यस, ठीक है, आगे चलेंगे। आज तुम्हें असली मजा आने वाला है। तो इसका मतलब क्या? आपने ये दो स्लाइड लिखनी है, पहली ये और दूसरा दिखा रहा हूं। पर तुम्हारी एनसीईआरटी ने एक बात और बोली, इधर देख ले भाई, इधर देख ले। एनसीईआरटी कहती है कि दोपहर के समय, आफ्टरनून में लाइट ऐसी आती है, आफ्टरनून में लाइट ऐसी आती है, और इवनिंग में लाइट ऐसे आती है, ऐसे। तो इसका मतलब जो ये क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट खुद को ऐसे अलाइन करता है। क्लोरोप्लास्ट कैसे अलाइन कर रहा है? क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट फ्लैट सरफेस अलाइन पैरेलल, पैरेलल टू सरफेस ऑफ सेल। इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। फ्लैट सरफेस किसके पैरेलल है? पैरेलल है ना, ये देखिए फ्लैट सरफेस है, ये क्लोरोप्लास्ट, ये पैरेलल है। ये देख फ्लैट सरफेस किसका? ये क्लोरोप्लास्ट है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो आप एक चीज देखोगे कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना, यहां कैसे है? यहां परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर है। यहां फ्लैट सरफेस क्लोरोप्लास्ट का कैसा है? पैरेलल है। अब मुझे देख के बता तो खुद से बेटा, ये कब हो रहा है? सर ये आफ्टरनून में होता है, क्योंकि वहां सीधी लाइट आती है। ये कब होता है? इवनिंग में होता है। यस, सरफेस ऑफ सेल। तो ये पूछेगा आपसे कि आफ्टरनून में कि इवनिंग में, तो क्या बोलेगा? सर इवनिंग में। यस और नो?
और आपको पता है कि इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कोई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट थोड़ी है कि वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकता। क्लोरोप्लास्ट फ्री है, लाइट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। यस और नो, यस और नो, ठीक है। पहले लिखेंगे, अब लिखेंगे, एक एक करके लिखेंगे। मॉर्निंग और इवनिंग एक जैसा होगा, ठीक है। ऑर्गेनल्स कैन चेंज पोजीशन ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और वो यूकैरियोट का फीचर होता है। यस, यस। आफ्टरनून में वो ऐसे लगाएगा कि ताकि जल ना जाए, इवनिंग में ऐसे लगाएगा क्योंकि लाइट वैसी आ रही है। चलो लिख लो, पहले वाले स्लाइड लिखो, फिर अगली लिखोगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, अगला लिखो। राकेश ठाकरे, बेटा पढ़, में सही स्पीड से पढ़ा रहा हूं, आज देख कितना काफी कराएंगे। सनफ्लावर बेटा की उसकी फैमिली कराएंगे चैनल। बैक स्लाइड बेटा लिख तो लिया। इस बार सेल साइकिल और सेल आएगा ना बच्चे, स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़, तेरा फोकस कम है। फिर पुष्पेंद्र कुमार, स्पीड ठीक है बेटा, जल्दी से लिख। देख अगर तुझे स्पीड फास्ट लग रही तो तू सिर्फ समझ लिखियो बाद में। हाँ, यस। लिख लिया, एक बार फिर से लास्ट स्लाइड दिखा देता हूं, जिन्होंने नहीं लिखा था डायग्राम ड्रॉ कर लो। और मैंने यहां पर जानबूझ के लिपिड ड्रॉपलेट लिखा है क्योंकि कुछ बच्चे गड़बड़ करेंगे। स्टार्च भी होता है, लिपिड ड्रॉपलेट भी होती है, ये कहां होती है हम बात कर लेंगे इसको, ये नोट कर लो। डार्क रिएक्शन बेटा ग्लूकोज का बनना होता है, ठीक है। स्पीड फास्ट है बेटा, आप फिर रिकॉर्डेड देखना, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, इससे ज्यादा स्लो पढ़ाएंगे ना तो 5 लाख साल में भी सिलेबस नहीं होगा। ये तुम्हारी मर्जी है, नोट करना नहीं करना, ये समझाने के लिए तुम्हें ये नोट करना है। ये लिख लिया, ये लिख लिया, एनसीईआरटी रीडिंग बता रहा हूं अब, ये लिख लिया सबने, यस। अब ये लिख लो, ये वाला लिख लो। टेस्ट सीरीज बेटा 25 से डिलीवरी स्टार्ट होगी, तो तुम्हारे पास आप देख लो, अंदाजा लगा लो कब से कब तक आएगी।
ठीक है। हाँ, ये देखो, ये डायग्राम पे ध्यान दो। आउटर इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल लैमेली दिख गया सबको, ये रहा। ग्रेना दिख गया, ये स्ट्रोमा, ये राइबोसोम दिख रहे हैं, स्टार्च देख रहे हो, स्टार्च और लिपिड ड्रॉपलेट। मैंने इस पर फोकस किया, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला सवाल ये है, इन ग्रीफ लीफ क्लोरोप्लास्ट देख लो तो क्या क्या कह रहा है। मीजोफिल सेल में होती है फोटोसिंथेसिस, और उसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट खुद को अलाइन करते हैं देमसेल्फ अलोंग द वॉल, मतलब ये सेल है मीजोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट खुद को ऐसे लगाते हैं इवनिंग में, ठीक है, ताकि उन पर लाइट पड़ सके। व्हेन डू यू थिंक ये होगा कि वो अपना फ्लैट सरफेस लगाएंगे? फ्लैट सरफेस इवनिंग में लगाएंगे और आफ्टरनून में ऐसे लगेंगे। ये लिखिए वो बात। आगे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है चैप्टर 8 में, इसीलिए तुम्हें फास्ट लग रहा है, तुमने चैप्टर 8 ध्यान से नहीं सुना। क्लोरोप्लास्ट में एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसमें ग्रेना होगा और स्ट्रोमा लेमिली होगा। मैट्रिक्स और स्ट्रोमा उसका पार्ट नहीं है, अलग से लिखा है मैट्रिक्स। मेम्ब्रेन सिस्टम में ग्रेना आ जाएगा और स्ट्रोमल लेमिली आ जाएगा। और फिर ये कह रहा है डिवीजन ऑफ लेबर होती है, काम का बंटवारा। मेम्ब्रेन सिस्टम क्या करता है? मेम्ब्रेन सिस्टम लाइट ट्रैप करता है। कैसे? क्योंकि उस पर पिगमेंट होते हैं। यस और नो? क्लियर है? और वो क्या क्या बनाता है? एटीपी बनाता है और एनएडीपीएच बनाता है। स्ट्रोमा में एंजाइम होते हैं किसके? शुगर बनाने के लिए, डार्क रिएक्शन के लिए। यस और नो? तो पहले रिएक्शन को जिसमें क्या बन रहा है, एटीपी और एनएडीपीएच बन रहा है, उसको लाइट रिएक्शन कह रहे हैं। और जिसमें हमारे पास, ध्यान सुने, जिसमें हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, ध्यान सुनो, उसको क्या बोल रहे हैं? लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। और जो बाद वाला है जिसमें शुगर बन रहा है, ये उसको अपने क्या बोल रहे हैं? उसको डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए, डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए, पर वो डिपेंड है किस पे? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे। मतलब क्या हुआ? डार्क रिएक्शन को डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, उसको एटीपी और एनएडीपीएच चाहिए, उसको अपने क्या नाम दे रहे हैं? डार्क रिएक्शन दे रहे हैं। यस, इसका मतलब यह है कि लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों दिन में ही होंगे। क्लियर है? अब मुझे बताओ कौन सी चीज नहीं पढ़ाई मैंने? यस, ठीक है, क्लियर है। तो अपने ने मेम्ब्रेन सिस्टम यहां पर ध्यान से बताना था। अब आइए अपने आगे स्टार्ट करते हैं। सबने ये लिख लिया, ये क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन वाली बात। लाइट के अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट अपनी पोजीशन बदलता है। अब हमने ये टॉपिक पढ़ने बेटा। हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लाइट रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डाल लो। हेडिंग डालो बेटा, लाइट रिएक्शन। जल्दी करो बेटा। ठीक है, लिख लिया बेटा। स्टार्ट करें। हेडिंग डालो, लाइट रिएक्शन। इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज पिगमेंट्स। पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। हेडिंग डाल लो, लाइट रिएक्शन का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। लाइट रिएक्शन का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज पिगमेंट। क्या नाम है? व्हाट इज पिगमेंट। ठीक है, अब कोई कुछ नहीं लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा, ध्यान सुनेंगे, सिर्फ समझेगा, सिर्फ समझेगा, कोई कुछ नहीं लिखेगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ। अब सुन लो ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पिगमेंट, जैसे मान लो आप कह रहे हो सर ये क्लोरोफिल है, ये पिगमेंट है। अगर आपसे कोई पूछे पिगमेंट क्या है,
तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि पिगमेंट क्या होता है सर? पिगमेंट वो होता है जो कलर दिखाता है। एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछे पिगमेंट क्या है, तो एज अ स्टूडेंट या बहुत सारे बच्चे ये आंसर कर सकते हैं, सर पिगमेंट वो होता है जो कलर दिखाता है। पर अगर मैं बात करूं 11th-12th के बच्चे की, या जो बच्चा साइंस को प्रॉपरली पढ़ता है, उसके लिए डेफिनेशन ठीक नहीं है। पिगमेंट क्या होता है बेटा? पिगमेंट एक केमिकल कंपाउंड होता है। भाई पिगमेंट कोई ना कोई कंपाउंड तो होगा ही ना। तो पिगमेंट एक केमिकल कंपाउंड होता है जो जो ध्यान से सुनेंगे, जो क्या एब्जॉर्ब करता है? एक फिक्स वेवलेंथ और अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। दोबारा बताता हूं, देखो पिगमेंट क्या है? कलर होता है, एक अलग बात है, पर पिगमेंट एक केमिकल कंपाउंड होता है जो एक फिक्स वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने 660 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करी और इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, इसे कहते हैं पिगमेंट। तो पिगमेंट, मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे मेरे हाथ में ये वॉच है, मेरे हाथ में मान लो ये कप है, क्या इस पे लाइट पड़ेगी? हां। क्या ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकता है? कर भी सकता है। पर क्या इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है? नहीं। तो पिगमेंट वो केमिकल कंपाउंड है जिसकी जो हमेशा एक फिक्स, एक सिंगल वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो वेवलेंथ उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए चाहिए। एक तरह की एक मिनिमम वेवलेंथ होती है, या एक वेवलेंथ होती है। तो पिगमेंट क्या होता है बेटा? पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट इट इज अ केमिकल कंपाउंड, इट इज अ केमिकल कंपाउंड जो क्या करेगा? विच एब्जॉर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, विच एब्जॉर्ब फिक्स वेवलेंथ, जो क्या करे? एक फिक्स वेवलेंथ एब्जॉर्ब करे और एक्साइट करे इलेक्ट्रॉन। क्या करे? एक्साइट करे इलेक्ट्रॉन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो क्या करेगा? एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन को और एक फिक्स वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। यहां तक समझ में आ रही है? इसको अपने क्या नाम दे रहे हैं? इसको अपने नाम दे रहे हैं, डेफिनेशन दे दी हमने। इसको हमने क्या नाम दे दी? डेफिनेशन दे दी पिगमेंट की। अब क्या होगा बेटा? सुनो, अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद क्या होता है? आफ्टर इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या यहां तक समझ में आ गई? अरे यहां तक समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गई? एनवाईसी ऑसम फैक्ट बेटा मैं यहां भी अच्छे से पढ़ाता हूं। जो तू टाइम पास कर रहा है मुझे सब समझ में आ रहा है कि किसने भेजा है तुझे। मत देखा कर मेरे लेक्चर भाई, मैं यहां अच्छे से नहीं पढ़ाता हूं। तुम्हें यही काम करने होते हैं, इसलिए तुम स्पैमर कहलाते हो, नालायक। हाँ, वहीं से बेटा ये हरकतें ठीक नहीं है ना। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें वो करना चाहिए जो जिसके लिए तुम बने हो। तुझे क्या, मैं अभी रियलिटी बोलूंगा तो वहां मोर देन 50% अभी भी अपने ही देखते हैं। सही बात ये है। बात वो इसलिए नहीं देखते कि अपने को स्टार बनना है, वो इसलिए देखते हैं बेटा क्योंकि उनको जिससे समझ आएगा उससे देखेंगे। तो पढ़ाई करो, ठीक है? इधर ध्यान दे। सबसे पहले ये समझ ध्यान से, पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जहां पर ये वेवलेंथ पड़ती है लाइट की और उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्या होगा अगर किसी का इलेक्ट्रॉन एक्साइट, इधर ध्यान दे बेटा। मान लीजिए पिगमेंट है, पिगमेंट है, इस पर मेरे पास लाइट पड़ी और इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापसी ग्राउंड स्टेट पर आता है। वापसी क्या होता है? ग्राउंड स्टेट पर आता है। तो मेरे पास जब वापसी ग्राउंड स्टेट पर आता है तो क्या होगा मुझे बताओ जरा। मान लो किसी इसने एक फिक्स वेवलेंथ ऑब्जॉर्व करी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो जब इलेक्ट्रॉन वापसी ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो वो क्या रिलीज करेगा? सर एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो वो वापसी आ सकता है किस पे? कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। अगर वो ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, ध्यान से सुने बेटा, अगर वो ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है तो क्या क्या ऑप्शन होते हैं? पहला,
एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो सकती है। एनर्जी कैन रिलीज इन फॉर्म ऑफ हीट। मेरी बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पिगमेंट के अनाउंस बना रहा हूं। दूसरा, एनर्जी कैन रिलीज इन फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट मतलब कलर की फॉर्म में आ सकती है। तीसरा हो सकता है बेटा वो एनर्जी दूसरे पिगमेंट को ट्रांसफर हो जाए। एनर्जी ट्रांसफर हो जाए किसको? टू अनदर पिगमेंट, किसी दूसरे पिगमेंट को ट्रांसफर हो जाए। और फोर्थ ऑप्शन है कि एनर्जी यूज हो जाए फॉर सम केमिकल रिएक्शन। एक बार मेरी तरफ देखेंगे, कोई कुछ लिखेगा नहीं जब तक मैं समझा ना दूं। मेरी तरफ पूरी ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। इधर देखो बेटा, मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो, इधर देखो ध्यान से। मान लो मेरे हाथ में ये पिगमेंट है, इस पर लाइट पड़ी, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। एक ऑप्शन है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट है ये वापसी ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, ऐसे वापसी ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है। तो उस एनर्जी का क्या होगा? पहला, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, पहला। दूसरा, लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है कि वो एनर्जी किसी दूसरे पिगमेंट को मिल जाए। ऐसा भी होता है कि वो एनर्जी किसको मिल जाए? किसी दूसरे पिगमेंट को मिल जाए, हीट और लाइट में ना कन्वर्ट हो। फोर्थ ऑप्शन ये है कि उस एनर्जी से कुछ एंजाइम एक्टिव हो जाए और क्या करें? रिएक्शन करा दें। तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन कराएं, जिसे हम क्या नाम देंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन। कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए। मतलब हम यहां पर यह समझाने की कोशिश करें, कोई लिखेगा नहीं अभी, हम यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मान लो ये पिगमेंट है, ये देखो प्लांट में यही होता है, ये पिगमेंट है। तो इस पिगमेंट ने इस पिगमेंट पे मान लो एक फिक्स वेवलेंथ पड़ी, इसने 500 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब करी, इसने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, और जब ये इलेक्ट्रॉन वापसी आ रहा है तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी भी एक वेवलेंथ की फॉर्म में रिलीज होगी। किसकी फॉर्म में रिलीज हुई? वेवलेंथ आ गई मान लो। और वो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर ले? कोई दूसरा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, वो दूसरा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर ले ये। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये जो वेवलेंथ आई है इसकी एनर्जी और ये एनर्जी जो रिलीज हुई है वो सेम होगी, कम होगी? ये वाली कम होगी इस एनर्जी से कि ज्यादा होगी? सर कम होगी, क्योंकि कुछ खर्च हो गई एक्साइट होने में। तो आपको पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर एनर्जी डिक्रीज करी है तो लैम्डा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस पिगमेंट को अगर ये 500 नैनोमीटर मिला, इसने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, जब ये वापसी ग्राउंड स्टेट पर आया तो ये जो एनर्जी निकली है वेवलेंथ की फॉर्म में, हो सकता है ये 510 नैनोमीटर हो, क्योंकि एनर्जी हो गई डिक्रीज, लैम्डा हो गया इंक्रीज। तो इसका मतलब ये पिगमेंट की जो वेवलेंथ है वो क्या है? 510 नैनोमीटर है। इसका मतलब सीधे सीधे ये मिलता है कि पिगमेंट क्या करता है? एक फिक्स वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन वापसी ग्राउंड स्टेट पर आता है तो उससे जो एनर्जी निकलती है या वेवलेंथ निकलती है हमेशा वो ज्यादा होगी जो उसने एब्जॉर्ब करी। इसका मतलब जो पिगमेंट इस पिगमेंट से वेवलेंथ लेगा या एनर्जी लेगा हमेशा ज्यादा वाली लेगा। तो हमने ये बोला बेटा, हमने यहां पर 4 पॉइंट बोले थे, हीट की फॉर्म में और लाइट की फॉर्म में। ये हमारे यूज का नहीं है, हमारे यूज के ये 2 बातें हैं। पहला, अगर किसी पिगमेंट का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो वो उस एनर्जी को किसी दूसरे पिगमेंट को दे देता है। और कैसे देता है? हमेशा वेवलेंथ बढ़ जाती है। दूसरा ऑप्शन यह है कि इस पिगमेंट के पास कुछ एंजाइम लगे हुए होते हैं। कुछ क्या लगे होते हैं? एंजाइम लगे हुए होते हैं। तो जैसे ये वेवलेंथ आई मान लो 500 नैनोमीटर, तो अब इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया। जब ये वापसी आया तो जो एनर्जी रिलीज हुई उससे एंजाइम ने क्या कराया? केमिकल रिएक्शन कराया। मेरी बात समझ में आ रही है?
ये बात समझ में आ रही है? बताओ। तो हम यहां पर ये समझा रहे हैं कि पिगमेंट एक खास तरह का, दोबारा से सुनो, पिगमेंट एक खास तरह का कंपाउंड है, ध्यान से समझना, जिसपे लाइट पड़ने से उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं। अब मेरा सवाल यह है, कोई भी लाइट पड़ के हो जाएगा? नहीं, नहीं, हमेशा एक फिक्स वेवलेंथ होती है। जैसे मान लो इस वाले पिगमेंट की, इधर देख, मेरी तरफ देख, इस वाले पिगमेंट की 500 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करता है, ये 520 एब्जॉर्ब करता है। तो 500 वाला 520 को अपनी वेवलेंथ दे सकता है? हां। क्या 520 वाला 500 को दे सकता है? नहीं, क्योंकि हमेशा मान लो इसने एब्जॉर्ब करी 500 नैनोमीटर, तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, वापसी आ गया इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो 500 से ज्यादा हो जाएगी, मोर देन 500 हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, एनर्जी घट जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो ये रूल हो गया ना कि भाई वो पिगमेंट जो 500 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करता है वो हमेशा अपने से ज्यादा वाले को देगा। दूसरा क्या हो सकता है कि इस पिगमेंट के साथ कुछ एंजाइम जुड़े हों। जैसे मान लो मैंने क्या किया, इधर देख बेटा, इस पिगमेंट के साथ ये एंजाइम जुड़ा हुआ है, ये एंजाइम जुड़ा हुआ है, ये एंजाइम जुड़ा हुआ है, इधर देख बेटा, इस पिगमेंट के साथ ये एंजाइम जुड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, वापसी आया, उसने वो एनर्जी इस एंजाइम को दे दी, किसी दूसरे पिगमेंट को नहीं दी। इसका मतलब पिगमेंट दो तरीके से काम करते हैं। पिगमेंट देखो, पिगमेंट सारे क्या काम करते हैं? लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, और क्या करते हैं, उस एनर्जी को यूज करते हैं। पहला तरीका क्या है, वो एनर्जी किसी दूसरे पिगमेंट को दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि उस पिगमेंट के पास क्या लगा हो, एंजाइम लगा हो, जिससे वो क्या कराए, केमिकल रिएक्शन कराए। यस, यस। आईफोन सर के पास बेटा 2017 से 16 से है। हाँ, ऑनलाइन पढ़ाने से पहले सर एकदम ऐसा थोड़ी है, गरीब 2009 में रहे होंगे ना, उसके बाद से पढ़ा तो रहे थे ना। हाँ, अगर तुम ऐसे बोलोगे कि सर मतलब उससे पहले जीवन में कुछ किया ही नहीं था, किया हुआ है बेटा, ऐसा नहीं है। और दो फोन का मतलब यह है कि एक में ऐप चलाना होता है, आईफोन में ऐप चलते नहीं है। यस, हाँ, दो गाड़ी भी उससे पहले थी, जब ऑनलाइन पढ़ा तो उससे पहले ही थी। और पहली गाड़ी तो हमने इसलिए ली थी कि आना जाना उससे होता था, और दूसरी गाड़ी का एक स्पेसिफिक रीजन था, मैं बता देता हूं आपको। दूसरी मैंने एक्सयूवी इस वजह से खरीदी थी कि मेरे फादर की तबीयत खराब रहती थी काफी ज्यादा, तो एक बेटे का फर्ज होता है कि उनके कुछ शौक पूरे करें। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी अपने मुंह से बोला, अपने को ये था कि ये चीजें वो होने से पहले उनको मतलब एक बार उस बड़ी गाड़ी में जरूर घुमा दे। यस, हाँ, ठीक है। यस, अब मैं उसे चलाता ही नहीं, वो खड़ी रहती है, ठीक है, पर अपने पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो काम जरूर कर दे। हाँ, ठीक है। हाँ, और कोविड में फादर 2020 में एक्सपायर हो गए, तो उससे पहले हमने ले लिया था इसलिए। ठीक है, चलो आ जाओ। ये वाला समझ में आया? ठीक है सर, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। ठीक है, सुन लो ध्यान से बेटा, सुन लो। जो मैं बात बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलूंगा। अगर आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया, 2 मिनट मेरी बातें सुनना, ये बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता कि मैं मान लो मैं हरे कपड़े पहन लूं तो क्या मैं फोटोसिंथेसिस कर सकता हूं? नहीं, हर हरा रंग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। फोटोसिंथेसिस करने के लिए जरूरी यह है कि पिगमेंट हो। पिगमेंट क्या होता है? एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है, पिगमेंट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है, जब उस पे एनर्जी, लाइट एनर्जी पड़ती है, ध्यान सुनो बेटा, जब उस पे लाइट एनर्जी पड़ती है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। पिगमेंट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है, जब उस पे लाइट एनर्जी पड़ती है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। क्या वो 3 4 5 वेवलेंथ? नहीं, एक सिंगल वेवलेंथ पे। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वापसी आएगा ग्राउंड स्टेट में, तो एनर्जी वापसी रिलीज हो जाएगी। वो एनर्जी 4 काम कर सकती है, हीट निकाल सकती है, लाइट निकाल सकती है। ये 2 हमें नहीं करने, हमें यहां पर ये देखना है कि वो एनर्जी किसी दूसरे पिगमेंट को मिल सकती है।
पर रूल ये है कि जब जिस एनर्जी से हमने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया वेवलेंथ से, उससे वेवलेंथ ज्यादा होगी क्योंकि एनर्जी घट जाएगी। तो रूल ये हो गया कि एक पिगमेंट जब कभी किसी दूसरे पिगमेंट को वेवलेंथ देगा, कम नहीं दे सकता, हमेशा ज्यादा देगा। ये समझ में आ रहा है। दूसरा क्या होता है, कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं जिनके साथ एंजाइम जुड़े होते हैं, जो क्या करते हैं एंजाइम जुड़े होने की वजह से क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन कराते हैं, उन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको यह बात जरूर समझ में आनी चाहिए कि एक जो पिगमेंट है, व्हेन एनी पिगमेंट क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा लाइट टू अदर पिगमेंट। वो हमेशा किस पे करेगा, अदर पिगमेंट ऑफ हाइयर वेवलेंथ, हमेशा बड़ी वेवलेंथ वाले पे करेगा। यस और नो, यस और नो बताओ, यस और नो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? और हम ये लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं, सम पिगमेंट हैव एंजाइम फॉर केमिकल रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो लाइट एनर्जी से हो, उसको क्या बोलोगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो ये दोनों स्लाइड आपने लिखनी है, ये और ये इसके अगली, ये दोनों स्लाइड आपने पिगमेंट के बारे में लिखनी है जल्दी से। बेटा एक्साइट, मान ले लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया, जब वो वापसी आएगा तो एनर्जी रिलीज करता है। वो एनर्जी उस एनर्जी से कम होगी, क्यों, कोई खर्च हो गई ना कुछ। यस यस, नोट कर लो ये वाली स्लाइड, फिर अगले चलेंगे। हाँ, और हम डायरेक्टली इस बात को लिख रहे हैं ना कि भाई एनर्जी डिक्रीज करेगी तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी ना। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, यस यस, ठीक है, लिख लिया यहां तक लिख लिया, आगे करेंगे। ये वाला लिख लो। क्या पूछा बेटा आपने, हाइयर वेवलेंथ, क्या पूछा आपने, हाइयर वेवलेंथ को ही क्यों देगा बेटा, इतना समझाने का क्या मतलब है तुझे। मैं तुझे एक सवाल पूछता हूं, मान ले ये पिगमेंट है, ये समझ, ये पिगमेंट है, इस पर लाइट पड़ी, तो लाइट पड़ के इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, जब वो वापसी आया तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो जिस एनर्जी से मैंने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो कम होगी ज्यादा होगी, एनर्जी जो रिलीज कम होगी ना। अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी ना। यस, ठीक है, दिक्कत यह है, उन बच्चों को ज्यादा दिक्कत होगी जिनको रटने की आदत है, जिनको लगता है कि यार फोटोसिंथेसिस रट देंगे एकदम बढ़िया से। रटोगे नहीं बेटा तुम, जब तक मैं पढ़ाऊंगा समझ आके पढ़ाऊंगा। ये वाला लिख लिया। अब जरा तुम्हें कुछ अरेंजमेंट दिखाते हैं। देखो, हाइयर प्लांट में 4 पिगमेंट होते हैं, 4 मेन पिगमेंट है, ध्यान सुनेंगे बेटा। हाइयर प्लांट्स में 4 मेन पिगमेंट है। फोर मेन पिगमेंट है। चार मेन पिगमेंट है। कौन कौन से, पहले सुन लो। एक का नाम है क्लोरोफिल ए, एक का नाम है क्लोरोफिल बी,
एक का नाम है कैरोटीन और एक का नाम है ज़ेंथोफिल। ये 4 तरह के पिगमेंट होते हैं हाइयर प्लांट में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। इसको लिखने से पहले जरा ये समझो, आप ये समझ पा रहे हो? एक मैं आपको अरेंजमेंट दिखाता हूं, ध्यान सुनेंगे बेटा। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि हाउ पिगमेंट अरेंज, हाउ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड। ध्यान से सुनना बेटा, थाइलाकॉइड में पिगमेंट कैसे प्रेजेंट होते हैं। इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे, इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। ये तुम्हारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ध्यान दो बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन वाला पार्ट है। अब ये थाइलाकॉइड है, इस पर पिगमेंट लगे होते हैं। इस पर क्या लगे होते हैं? पिगमेंट। इस पर पिगमेंट लगे होते हैं, ठीक है। कैसे लगे होते हैं अभी दिखाता हूं आपको। पिगमेंट ऐसे ग्रुप में लगे होते हैं। पिगमेंट क्या है? इस तरीके से ग्रुप में लगे होते हैं। इन ग्रुप को हम नाम देते हैं फोटो सिस्टम। ये एक तरीके से क्या है? ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है। इनको अपने नाम देते हैं फोटो सिस्टम। जरा जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से समझना। सारे बच्चे बिल्कुल फोकस करके पढ़ेंगे और सारी चीजें 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। इधर देखो बेटा सारे, इधर देखना। हमने क्या है, कुछ पिगमेंट ये लगा दिए ऐसे, कुछ पिगमेंट ये लगा दिए। सर कुछ लिखना था? नहीं, अभी नहीं लिखना। मैंने ये कुछ पिगमेंट लगा दिया ऐसे। समझने की कोशिश करना। इधर ध्यान दो पूरा, इधर ध्यान दो। कुछ लिखना नहीं है, पहले सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, आपको समझ में आएगी। मुझे ये बताओ, सनलाइट से क्या आती है? पूरी रेंज आती है सारी वेवलेंथ की? यस, पूरी रेंज आती है। अब सुनना ध्यान से। इस पिगमेंट ने एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी 470। 470 एब्जॉर्ब करके ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके अपनी वेवलेंथ किसको दे देगा? मान लो 490 वाले को दे दिया। 490 वाले ने भी क्या किया? सनलाइट से भी ले सकता है। मतलब क्या होगा? देखो मेरी बात सुनो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सनलाइट से 490 नैनोमीटर आएगी? आएगी, पर ये इससे भी ले सकता है। फिर इसने अपनी वेवलेंथ इसको दे दी। रूल ये है कि एक पिगमेंट हमेशा अपने से ज्यादा वाले को दे सकता है। सर ये क्या इसको भी दे सकता था? यस, पर मेरी बात समझो ध्यान से, ये कैसे काम होता है। इधर देखो ध्यान से, इधर ध्यान से सुनो बेटा, इधर ध्यान से मेरी तरफ ध्यान से देखो। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक पिगमेंट है जिसने 470 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करके जैसे इसने वेवलेंथ छोड़ी, वो वेवलेंथ 490 की बन गई, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ बढ़ गई। वो इस पिगमेंट ने ले ली। उसके बाद ये इस पिगमेंट ने ये वाली ले ली, फिर यहां से वेवलेंथ इस पे चली गई। तो आपको रूल समझ में आ रहा है? हमेशा अपना से ज्यादा वाले पर वेवलेंथ जा रही है। ये इसकी वेवलेंथ इस पे चली गई, यहां से वेवलेंथ इस पे चली गई, यहां से वेवलेंथ इस पे चली गई।
फिर इससे इस पे चली गई, इससे इस पे चली गई, यहां से यहां और यहां से यहां, ऐसे करते करते फाइनली वेवलेंथ किसको दे दी? इसको। और ये वो पिगमेंट है, ये वो पिगमेंट है जिसके साथ कुछ एंजाइम जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? एंजाइम। क्या जुड़े हुए हैं? एंजाइम। और इस एंजाइम से ये कुछ केमिकल रिएक्शन कराएगा, ठीक है। तो इस पिगमेंट को हम नाम देते हैं रिएक्शन सेंटर। और ये वाले पिगमेंट, ये वाले सारे पिगमेंट, ये वाले सारे पिगमेंट कहलाते हैं एंटीना। क्या कहलाएंगे ये? एंटीना। क्या बोलेंगे इनको? एंटीना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटीना। इस एंटीना का एक और नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरे पास ये वाला पिगमेंट क्लोरोफिल बी है, ये हो सकता है ये मेरे पास ज़ेंथोफिल हो सकता है ये मेरे पास क्या हो? कैरोटीन हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको यह समझा रहा हूं, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जब सनलाइट आती है तो पूरी रेंज आती है। रेंज मतलब बहुत सारी वेवलेंथ आती है। पिगमेंट ग्रुप में लगे हुए हैं ऐसे। पिगमेंट किस में लगे हुए? ग्रुप में। पिगमेंट को काम करने को लेके दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सुनियो ध्यान से बेटा, मोहम्मद अरबाज में तू पास होता 3-4 चांटे लगाता मैं तुझे। क्यों पता है? क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट जब बहुत देर तक समझाया ना तुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। मुझे एक चीज बता जरा, कौन सी क्लास में है तू? इधर देख, इधर देख, कौन सी क्लास में है? सर 4th क्लास में। इधर देख, मान ले तेरे पास ये कोई मेटल है, मैं यहां से हीट करूंगा, यहां 100 डिग्री दूंगा, यहां भी 100 होगा? नहीं सर, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये हीट ट्रांसफर हुई तो कुछ खर्च हो गई ना। मैं इतनी देर से यही पढ़ा रहा हूं कि ये पिगमेंट है, इस पे जो लाइट पड़ी वो वेवलेंथ होगी, एनर्जी होगी? दोनों होगी ना। एनर्जी की तो वेवलेंथ होती है। मान ले वो एनर्जी जो पड़ी और जो बाहर निकलेगी, मान लो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वापसी, जो एनर्जी बाहर निकलेगी, जो एनर्जी आई और जो बाहर निकली सेम होगी? नहीं सर, कम होगी। अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी ना। कौन सी क्लास में बेटा तू? ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? यही तो समझाया इतनी देर से। अब यही चीज तेरे को समझा रहा हूं कि पिगमेंट ऐसे ग्रुप में लगे रहते हैं। उस ग्रुप को अपने क्या बोलते हैं? एंटीना या लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट पकड़ने वाले कॉम्प्लेक्स। ये पिगमेंट 3 तरह के होते हैं। मतलब क्या हुआ? एंटीना में मेरे पास 3 तरह के पिगमेंट हैं। एक है क्लोरोफिल बी, ये भी क्लोरोफिल बी है, ये भी, पर फर्क क्या? अलग अलग वेवलेंथ। एक होता है कैरोटीन और एक होता है ज़ेंथोफिल। और जो मेरे पास रिएक्शन सेंटर होता है, जिसके पास एंजाइम होते हैं, वो हमेशा क्लोरोफिल ए होता है। तो ये पिगमेंट हमेशा क्लोरोफिल ए है। तो अगर मैं आपको कहूं कि फंक्शनली पिगमेंट को किसमें डिवाइड करेंगे? पिगमेंट डिवाइड इनटू 2 ग्रुप, 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ए क्या बोलूंगा मैं? एंटीना क्या करेंगे बता बेटा? एंटीना कौन कौन है? क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है, और क्या है? ज़ेंथोफिल है। एंटीना क्या करेगा बताओ, सोच के बता। एंटीना कैसे काम करेगा? फंक्शनली समझ में आता है, काम करने को लेके, ठीक है। एंटीना क्या करेगा? सबसे पहले इट एब्जॉर्ब वेवलेंथ। कहां से? फ्रॉम सन से एंड फ्रॉम अदर पिगमेंट। भाई ये वाला एंटीना 515 सन से भी लेगा और इससे भी लेगा, फ्रॉम अदर पिगमेंट। उसके बाद क्या करेगा? इसको एंटीना क्यों कह रहे हैं? ये ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर एनर्जी किसको? टू दूसरे पिगमेंट को, टू अदर पिगमेंट। यस और नो? यस। दूसरा मेरे पास
दूसरा क्या है बेटा? रिएक्शन सेंटर है। क्या है? रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर हमेशा क्या होता है? ऑलवेज क्लोरोफिल ए होता है। ऑलवेज क्लोरोफिल ए होता है। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये भी एब्जॉर्ब कर सकता है सन से, फ्रॉम सन एंड एंटीना एंड फ्रॉम एंटीना। इसके पास क्या होते हैं? इसके पास एंजाइम होते हैं। किसके लिए? एंजाइम फॉर केमिकल रिएक्शन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या रिएक्शन सेंटर सबसे लो एनर्जी पे काम करता है? यस और नो? क्या रिएक्शन सेंटर सबसे लो एनर्जी पे काम करता है? यस और नो? यस। इसीलिए वो हाईएस्ट वेवलेंथ पे काम करता है। तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज एंटीना, व्हाट इज रिएक्शन सेंटर। हमेशा याद रखो, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, मैंने पढ़ाया व्हाट इज पिगमेंट। पिगमेंट एक केमिकल कंपाउंड जिसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। किससे होता है? वेवलेंथ से और एनर्जी से। किससे होता है? वेवलेंथ से और एनर्जी से। तो जो वेवलेंथ आई सन से आई, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, जब वो इलेक्ट्रॉन वापसी आया तो क्या रिलीज हुई? एनर्जी रिलीज हुई। वो एनर्जी किसके पास गई? वो एनर्जी किसके पास आ सकती है? दूसरे पिगमेंट के पास। तो ऐसा पिगमेंट जो सन से ले ले या किसी दूसरे एंटीना से ले और किसी दूसरे एंटीना को दे, उसको अपने क्या बोलेंगे? उसको अपने क्या बोलेंगे? जल्दी बता। उसको अपने क्या बोलेंगे बेटा? जल्दी बोल। उसको अपने क्या बोलेंगे? उसको अपने बोलेंगे एंटीना। रिएक्शन सेंटर क्या होता है? रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए होगा। पहला पॉइंट। रिएक्शन सेंटर सबसे कम एनर्जी और सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ पे काम करेगा। यस और नो? यस और नो? रिएक्शन सेंटर सबसे हाई वेवलेंथ और लोवेस्ट एनर्जी पे काम करेगा। यस और नो? यस, बिल्कुल ठीक बात है। रिएक्शन सेंटर किसी दूसरे को एनर्जी नहीं देता, कोई दूसरे को वेवलेंथ नहीं देता, वो एंजाइम से रिएक्शन करवाता है। और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन। यस, यस। तो अगर तुमसे पूछे, क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान सुने। अब देखो, मैं यही तो पढ़ा रहा हूं। हायर प्लांट में 4 पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल। और पिगमेंट कहां प्रेजेंट होते हैं? थाइलाकॉइड में। अगला पॉइंट सुनो ध्यान से बेटा। अगला पॉइंट क्या है? क्लोरोफिल, बी, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल क्या करते हैं? क्या है ये? एंटीना है। और क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। क्लोरोफिल ए क्या है? रिएक्शन सेंटर है, जिसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? एंजाइम, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको अब ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि अलग अलग एल्गी में क्लोरोफिल ए कॉमन था, बाकी के पिगमेंट बदल रहे थे? इसका मतलब क्या है? मेरी बात समझ, ध्यान से समझियो। मान लो ये पानी है, यहां पर रेड एल्गी है, यहां पर ब्राउन एल्गी है, मान लो यहां पर ग्रीन एल्गी है। इन तीनों के पास क्लोरोफिल ए तो कॉमन है, लेकिन बाकी के पिगमेंट क्यों बदल रहे हैं? जैसे इसके पास क्लोरोफिल बी था, इसके पास क्लोरोफिल सी था, इसके पास मान लो क्लोरोफिल डी था और फाइकोरिथ्रिन था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एंटीना बदल रहा हूं मैं, एंटीना क्यों बदल रहा भाई? मुझे बता। छत पे एंटीना लगाते हैं, उसकी डायरेक्शन बदलते हैं ऐसे ऐसे, यस यस, ऐसे बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि एंटीना हमने इस हिसाब से बदला है कि कितनी गहराई पे लाइट जाएगी। पानी पे लाइट जा रही है, उसी लाइट के अकॉर्डिंग हम एब्जॉर्ब करेंगे। मान लो मैं एंटीना बदल रहा हूं, रिएक्शन सेंटर नहीं बदल रहा। अलग अलग वेवलेंथ बनती है, गहराई पे अलग वेवलेंथ होती है, तो अलग एंटीना चाहिए। यस, समझ में आ रहा है? मैं पिगमेंट को एंटीना कह रहा हूं। कौन से पिगमेंट को? क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल। एल्गी में अलग पिगमेंट है। अच्छा, लैंड प्लांट पे एंटीना सेम है, क्योंकि लैंड में यह दिक्कत थोड़ी होती कि गहराई पे वेवलेंथ बदल रही है। बताओ, सोचो। मैंने कहा था ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, उसमें कोई भी क्या नहीं है? उसमें कोई भी क्या नहीं है बेटा? बता। ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, उसमें कोई भी क्या नहीं है?
क्लोरोफिल ए बी उसमें भी है, लेकिन एल्गी में बदल रहा है, पर क्लोरोफिल ए सब में है। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया, आपको यह समझ में आ गया कि हम ग्रुप ऑफ पिगमेंट को फोटो सिस्टम अभी बताऊंगा, पर आपको यह वाली बात समझ में आ गई, यह वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, यस यस। सूर्य प्रकाश जी, इतना समझाने पे भी नहीं आया तो बेटा फिर दिक्कत की बात है। सबको आ रहा है, तुझे नहीं आ रहा बस। यस, पहले ये दोनों लाइनें लिख लो, ये दोनों लिख लो, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अभी, फिर तुमसे एक शानदार सवाल करवाऊंगा। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। बेटा मैंने क्या पढ़ा है, सुन ध्यान से। पिगमेंट चार तरह के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल। उनमें से ये एंटीना की तरह काम करते, एक पिगमेंट दूसरे को देता है। सन से हमेशा पूरी रेंज आती है, सन से हमेशा क्या आती है? पूरी रेंज आती है। ठीक है, वॉइस क्रैक कर रही है नहीं? एक बार मैं चेक करा लेता हूं, कोई बात नहीं। तब तक आप नोट करो, एक बार ये नोट करो, अगली स्लाइड नोट करो। लिख लिया? लिख लिया? एक बार अब ये लिख लो बेटा, एंटीना डायरेक्ट। अच्छा, एक एक रीजन और बताऊंगा आपको, इसको सुन लेंगे जरा ध्यान से। एक मिनट रुक जाओ, पहले ये लिख लो, फिर आपको रीजन समझाता हूं। जल्दी से नोट कर लो, मैं रीजन समझाऊंगा। एक बच्चे ने रीजन पूछा है कि एंटीना क्यों नहीं केमिकल रिएक्शन कराता। ठीक है, इस लॉजिक को भी बता देते हैं। फोटो सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, पहले आप ये लिख लो ना। आपको एंटीना और रिएक्शन सेंटर समझ में आ गया है? एंटीना और रिएक्शन सेंटर समझ में आ गया है? नहीं, बच्चे ने पूछा है कि यार रिएक्शन सेंटर ही क्यों करा रहा है, इन्होंने एंजाइम क्यों नहीं रखे। ये तो समझ में आ रहा है, एंजाइम इसके पास है तो इसको देनी पड़ेगी एनर्जी, लेकिन सिर्फ उसने क्यों नहीं रखे? चलो ठीक है, सुन ध्यान से सुन बेटा। अगर ये लिख लिया आपने तो मैं कुछ लॉजिक बताऊंगा और उससे हम आगे चलेंगे। छुट्टी वाले पिटाई खाएंगे अगर दोबारा लिखेंगे तो, पहले बता रहा हूं। जल्दी करो बेटा। सर ये वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं समझाया बेटा। हाँ सही कह रहा है, इसीलिए मैं इंडिया में बहुत सारे बच्चे पढ़ाता हूँ ना, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा होता हूँ। कुछ को लग रहा होता है कि मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा होता हूँ जो बच्चों को मजा आ रही थी, नहीं, मैं लॉजिकल पढ़ा रहा होता हूँ, वो मुझे पता है। आज देख तेरे को एक चीज समझाता हूँ। हाँ भाई, ये गांव का रास्ता है, ठीक है, मस्त। गांव में घर हैं खूब सारे,
ये घर है, ठीक है। जैसे एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए 5 घर है, 6 घर है, हमें लगानी है आटा चक्की। आटा चक्की पता है सबको, आटा चक्की लगानी है। एक ऑप्शन है सब लोग अपने अपने घर में आटा चक्की लगा लो, उससे क्या होगा, जो गेहूं उगाओगे सब अपने घर में पीस लोगे। नुकसान क्या होगा, नुकसान क्या होगा, आटा चक्की महीने में, हफ्ते में या दिन में एक बार चलेगी, बाकी टाइम बंद रहेगी। दूसरा ऑप्शन है कि ये वाला घर लगा ले सिर्फ आटा चक्की, बाकी ना लगाए, सब लोग अपना गेहूं इसको लाकर दे दे। उससे फायदा क्या होगा, ये हमेशा चलाता रहेगा, बढ़िया एकदम, ठीक है। और क्योंकि ये ढलान पर है तो इसको लाकर देना आसान है। तो क्यों हमने, एक्चुअल में क्या होता है, सनलाइट से पूरी वेवलेंथ आती है अलग अलग, 510 भी आती है, 520 भी आती है, और ये वेवलेंथ पैकेट्स में आती है। मेरी बात समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये पैकेट आ रहे हैं, जिसे आप क्वांटा कहते हो, ऐसे ये पैकेट आ रहे हैं। ये किसके पैकेट आ रहे हैं भाई, ये पैकेट आ रहे हैं एनर्जी के। ये आ रही है 520 का, ये 600 का, और ये 680 का। अब रिएक्शन सेंटर जो है वो ये है, ये एब्जॉर्ब कर पा रहा है, ये रिएक्शन सेंटर है, ये सिर्फ ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, इनको करता ही नहीं है। तो अपने ने सोचा यार क्यों ना इसको, ये दोनों वेवलेंथ को कन्वर्ट करके इसी में कन्वर्ट कर दो। उससे क्या होगा, 680 वाले के पैकेट्स बढ़ जाएंगे, वो ज्यादा काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, अरे समझ में आई मैंने क्या बोली। मैंने ये बोली है कि मैं ये कह रहा हूं कि बाकी देखो होता क्या है कि अगर सब लोग अलग अलग, मान लो ये वाला पिगमेंट भी एंजाइम लगा ले, ये वाला भी लगा ले, पर आप देख रहे हो इनमें गैप है, लेकिन अगर ये अपनी वेवलेंथ इसको दे देंगे तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ज्यादा एनर्जी मिलेगी, 680 वाली, वो बहुत काम करेगा। ये लॉजिक कुछ ऐसे समझो, गांव में 20 घर है, 20 ने आटा चक्की लगा रखी है, मैक्सिमम टाइम खाली बैठे हैं। इससे क्या होगा, अगर सारे पिगमेंट अपने पास एंजाइम लगा लेंगे तो मैक्सिमम टाइम खाली बैठे हैं, यस और नो। उसकी जगह किसी एक पिगमेंट ने अपने पास एंजाइम लगा लिया, बाकी उसको लेकर देंगे। अब इसमें रूल क्या फॉलो होना चाहिए, कम वेवलेंथ वाला लगाए या ज्यादा वाला, भाई ज्यादा वाले को लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ट्रांसफर करोगे तो एनर्जी घटेगी ना। सही है, यस। तो नहीं, टाइम नहीं लगेगा बेटा, तू समझ नहीं रहा अभी भी। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लाइट इतनी ज्यादा नहीं, तुम ये सोचो कि एक अगर 10 लोग अपने घर में अलग अलग आटा चक्की लगाएंगे तो 2 दिन 5 दिन में एक बार चलेगी। अलग अलग तब लगाओ जब गेहूं बहुत सारा पीसना हो, उतना है नहीं। तो लाइट आ रही है पर अलग अलग वेवलेंथ आ रही है, सिंगल वेवलेंथ की चाहिए, इसने लगा लिया, ठीक है, डन है। तो यहां पर मुझे एक चीज समझ में आई, आ जाते हैं फोटो सिस्टम समझते हैं। व्हाट इज फोटो सिस्टम, ये लिख लेना भाई तूने, अरे ये लिख लियो। कह रहे सर इसकी हेडिंग लिख दो, इसकी क्या हेडिंग लिखूंगा है, ये लिखना थोड़ी तुझे। आ जा, व्हाट इज फोटो सिस्टम। देख फोटो सिस्टम किसका बना हुआ है, पहले ध्यान से समझियो। व्हाट इज फोटो सिस्टम, पहले पूरा समझ। फोटो सिस्टम क्या होता है बेटा, फोटो सिस्टम में एक होता है रिएक्शन सेंटर, जो हमेशा क्लोरोफिल होता है, कुछ उसमें एंजाइम होते हैं और कुछ उसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर या असेप्टर होते हैं। इसका मतलब यह हुआ फोटो सिस्टम बड़ी यूनिट होती है एलएससी से, फोटो सिस्टम जो है वो बिगर यूनिट होती है एलएससी से, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से। इधर देखें बेटा,
ये मान लो तुम्हारे पास एक फोटो सिस्टम है, ध्यान से समझना। फोटो सिस्टम में मैं कुछ इस तरह का चित्र बनाता हूं अक्सर। इसमें ये रिएक्शन सेंटर है, ये मेरे पास बाकी के पिगमेंट्स हैं। समझना बेटा, ये मेरे पास ये बाकी के पिगमेंट्स हैं। ध्यान से समझना, ये पूरा मैंने एक फोटो सिस्टम बनाया है। तो फोटो सिस्टम में ये क्लोरोफिल ए है, ठीक है, जो क्या होगा, रिएक्शन सेंटर होगा। क्या होगा, एक रिएक्शन सेंटर होगा। यस, इसको अपने क्या नाम दे रहे हैं, एंटीना और एलएससी, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो फोटो सिस्टम का पार्ट होते हैं, और वो एनर्जी किससे लेते हैं, इससे, रिएक्शन सेंटर से। उसके अलावा मेरे पास कुछ और चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में, उन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। तो अगर मैं कहूं आपसे फोटो सिस्टम क्या होता है बेटा, फोटो सिस्टम एक यूनिट होती है जो अलग से काम करती है, एक डिस्क्रीट यूनिट होती है। फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर होता है, एंटीना होता है, कुछ एंजाइम होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। अब कई बार हमारे मन में आता है यार ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है। भाई अगर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पहले किसी एक्सेप्टर को मिल सकता है, मतलब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में भी आ सकता है, किसी एक्सेप्टर को भी मिल सकता है, हम उसकी बात भी करेंगे। पर आपके दिमाग में यह बैठना चाहिए कि फोटो सिस्टम एक यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट होती है जिसमें एंटीना, रिएक्शन सेंटर, एंजाइम और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आते हैं। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे which have least pigment, नंबर की बात कर रहे हैं, ए रिएक्शन सेंटर, बी पीएस, पीएस का मतलब है फोटो सिस्टम, सी एंटीना और डी एलएससी। हां भाई, किसमें सबसे ज्यादा कम पिगमेंट होंगे, रिएक्शन सेंटर में। और अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा किसमें होंगे, तो फोटो सिस्टम ले लो, क्योंकि फोटो सिस्टम में जितने हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, ये भी पिगमेंट हो सकता है, कैन भी पिगमेंट हो कोई, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पिगमेंट किसमें होते हैं, फोटो सिस्टम में होते हैं। सबसे कम पिगमेंट क्या है, रिएक्शन सेंटर है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि रिएक्शन सेंटर, एंजाइम, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लस एंटीना, इसको मिलाकर अपने क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम बोलते हैं। यस और नो, ठीक है। फोटो सिस्टम बिगर यूनिट देन एलएससी, देन एलएससी, एलएससी से बड़ा होता है, ठीक है। अब तुम्हारे सिलेबस में क्या है, मेरी बात सुनना ध्यान से, तुम्हारे सिलेबस में क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे सिलेबस में क्या है, दो फोटो सिस्टम दे रखे हैं, टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम। एक का नाम है PS1, फोटो सिस्टम 1, और एक का नाम है PS2, फोटो सिस्टम 2। अब जरा दिमाग लगाना, जो जो मैं समझाऊंगा 2 मिनट समझो और फिर लिखेंगे। एक का नाम है PS1 और दूसरे का नाम है PS2, बहुत ध्यान से समझ। अपने ने ये PS1 बना दिया, ये PS2 बना दिया, ठीक है। फर्क देख क्या है, फर्क देख क्या है। ये मान ले एंटीना है, ये अपने पास एंटीना है, ये रिएक्शन सेंटर है, इसमें भी ये रिएक्शन सेंटर है, ये एंटीना है, दिख रहा है सबको, ये एंटीना है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से,
रिएक्शन सेंटर हमेशा क्या होगा? क्लोरोफिल ए होगा। ये वाला फोटो सिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल ए है वो एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर पे। कितने पे करता है? 680 पर। इसका रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब करेगा कितने पे पता बेटा? ये करता है 700 नैनोमीटर पे। 700 नैनोमीटर पे। ये इसका एंटीना हो गया, इसका एंटीना हो गया। यस और नो? यस सर। इसका ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां आ गया, ये बना दिया मैंने, और ये इसके एंजाइम बना दिए। तो ये इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये बना दिया एक। लेकिन आपको एक मेजर डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये 680 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है इसमें भी क्लोरोफिल है, इसमें भी क्लोरोफिल है 700 नैनोमीटर। यहां पर हमने क्या बना दिया? ये देख बेटा, ये देख, यहां पर हमने क्या बना दिया? ये इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो अलग अलग है दोनों का। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसके अलावा इसमें भी एंजाइम है, एंजाइम अलग अलग होते हैं। पीएस1 ध्यान सुनेंगे, उसका क्लोरोफिल ए, जिसे हम क्या कह रहे हैं? रिएक्शन सेंटर, कितने पे एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब एट 700 नैनोमीटर। यस, इधर देख बेटा, इस पे पीएस1 जिसका क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर कितने पे एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब एट कितने पे? 680 नैनोमीटर। ठीक है, यस और नो? अब देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से। पहले डिस्कवर ये हुआ था, डिस्कवर्ड फर्स्ट, ये सेकंड डिस्कवर हुआ था, ये बाद में डिस्कवर हुआ था। कैसे वो भी बताऊंगा। पर आपसे मैं अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आपको डिस्कवरी की बात बाद में कर लेंगे अपने, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। क्वेश्चन ये है, एंटीना, आवाज में कुछ बच्चे क्रैक कह रहे थे। एक मिनट, अभी तो ठीक, चलो मैं देखता हूं। ये देख बेटा, अभी रॉन्ग वाले पिटाई खाएंगे, ध्यान सुनो। एंटीना विच एब्जॉर्ब एट 690 नैनोमीटर इज पार्ट ऑफ, ये क्वेश्चन करो, ये सही लिखा है, बताऊंगा क्यों। उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा, सही है, सही कह रहे हो, उल्टा लिख दिया। सर आपको क्या हो गया? हाँ बेटा, ये पहले डिस्कवर हुआ था इसलिए फर्स्ट है। चल आगे इधर आ जा, इधर देख ध्यान से। एंटीना विच एब्जॉर्ब एट 618 619 इज पार्ट ऑफ, बता जल्दी से, क्वेश्चन करना है। PS1 PS2 बोथ नन, बता भाई तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? मुझे एक चीज सोच के बताना कि 690 नैनोमीटर वाला एंटीना अपने से ज्यादा वाले को देगा? क्या वो PS2 में ऐसा कोई एंटीना हो सकता है जो 690 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करे? कभी नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं। तुम खुद बताओ, ऐसा कोई एंटीना होगा जो 690 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करे? PS2 में नहीं हो सकता, PS1 में हो सकता है। यस और नो? यस और नो? सोचो, खुद से सोचो, दिमाग कॉन्सेप्ट लगाओ। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे दे दूं, एंटीना विच एब्जॉर्ब एट 640 नैनोमीटर इज पार्ट ऑफ, बता जल्दी से,
मैं यहां लिख दूं PS1, B PS2, C बोथ, D नन। बोल भाई, बोथ आएगा यहां बोथ आएगा, क्योंकि 640 तो 680 और 700 दोनों से कम है। ठीक है, बोलो यस और नो। यस यस यस, बहुत बढ़िया। यहां दोनों आएगा, क्योंकि 640 वाला एंटीना दोनों में होगा, लेकिन 690 वाला सिर्फ किस में हो सकता है? PS1 में। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए, ये मान ले PS1 है और ये PS2 है, ये PS2 है और ये PS1 है। अगर मैं इन दोनों को साथ काम कराना चाहता हूं, तो कौन किसको अपनी एनर्जी दे सकता है? PS2 PS1 को अपनी वेवलेंथ दे सकता है, या PS1 PS2 को दे सकता है? जल्दी बता बेटा। क्या कभी ऐसा हो, देख हमेशा समझ, एनर्जी किसकी ज्यादा है? एनर्जी किसकी ज्यादा है सर? PS2 की ज्यादा है। किसकी कम है? PS1 की कम है। PS2 की क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये 680 पर है, ये 700 पर है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन PS2 से PS1 की तरफ जा सकते हैं, या एनर्जी जा सकती है? क्या एनर्जी इधर जा सकती है? नहीं जा सकती, कभी भी नहीं जा सकती। इसीलिए इसीलिए जब हम अभी पढ़ेंगे ना आगे, जेड स्कीम बनाएंगे, तो PS2 पहले बनाएंगे, PS1 पहले बाद में बनाएंगे। तो PS2 काम पहले करता है, उसके बाद PS1 काम करता है। यस। कई बार हम लोग क्या करते थे 11th क्लास में ना, मेरे को भी ऐसा लगता था यार, ये डायग्राम में इधर PS2 बनाने का, इधर 1 बनाने का, 2 पहले क्यों बना रहे हैं? 1 पहले बनाना चाहिए था, है ना? पर लॉजिक है इसका, क्योंकि काम ही नहीं करेगा। ठीक है, यस। अब पहले इसको लिख लो। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, एक और मस्त चीज है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो मेरे पास है ना ग्रेनल थाइलाकॉइड, इस पे PS2 भी होता है और PS1 भी होता है, लेकिन स्ट्रोमल लैमेली पे सिर्फ PS1 होता है। इसको नोट में लिख लेना कहीं, नोट में। जो ग्रेनल थाइलाकॉइड है, ग्रेनल थाइलाकॉइड है, उस पर PS2 एंड PS1 बोथ प्रेजेंट, दोनों होते हैं। और स्ट्रोमल लैमिली पर ओनली PS1 होता है। ये नोट में भी लिखना है हमने, ठीक है? पर मैं एक ये बनाना चाह रहा हूं आपके लिए, एक वो बनाना चाह रहा हूं टेबल। हाँ सर, टेबल बना दो। एक टेबल बनाना चाह रहा हूं, इधर अपने ने लिखी वेवलेंथ, ठीक है? उसके बाद लिखी एब्जॉर्ब बाई एक्टिव, चलो भाई। दो मिनट देना, लिखने का समय भी दूंगा, चेंज सुना लो, बस 2 मिनट सुन लो। फर्स्ट 500 नैनोमीटर कौन एब्जॉर्ब करेगा? एंटीना ऑफ PS1, एंटीना ऑफ PS2। PS1 एक्टिव है, यस। PS2 एक्टिव होगा, यस। 670 नैनोमीटर सेम, दोनों एक्टिव है।
थर्ड, अगर सनलाइट से 680 नैनोमीटर आएगी तो कौन एब्जॉर्ब करेगा? ध्यान सुनना, एंटीना ऑफ PS1, यस और नो? यस सर। रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2, क्योंकि 680 आ रही ना, सन से आ रही है, रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2, चाहे सन से लो चाहे एंटीना से लो, 680 इसका रिएक्शन सेंटर, काम दोनों कर जाएगा। लेकिन अपने ने अगर 680 नैनोमीटर लिख दी तो सिर्फ एंटीना एब्जॉर्ब करेगा किसका? एब्जॉर्ब करेगा किसका? ऑफ PS1। PS1 एक्टिव होगा, यस सर, PS2 इनएक्टिव होगा। ठीक है, और अपने ने अगर 700 नैनोमीटर ले ली, 700 नैनोमीटर ले ली तो कौन एक्टिव होगा? कौन एब्जॉर्ब करेगा? रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब करेगा। किसका? PS1 का। सिर्फ ये एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों फोटो सिस्टम, बोथ फोटो सिस्टम एक्टिव कब होंगे? व्हेन लाइट कितनी आए? लेस देन 680 नैनोमीटर। यस और नो? यस और नो बता जल्दी से। यस यस यस। पर कितना लो? मान लो 200 नैनोमीटर नहीं, इसीलिए एनसीईआरटी ने कहीं पर इकोसिस्टम में लिखा है 400 से 700 नैनोमीटर को पार कहते हैं। व्हाट इज पार? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसका मतलब यह है कि जो 400 नैनोमीटर है वो लोवेस्ट वेवलेंथ है जो एंटीना एब्जॉर्ब करेगा, 700 वो है जो फोटोसिंथेसिस में काम आ रही है क्योंकि वो रिएक्शन सेंटर है। विबग्योर अलग होता है भाई, विबग्योर होता है, विबग्योर जो है ना बेटा वो 390 से 760 होता है। पार इज अ पार्ट ऑफ विबग्योर। विजिबल का समझ में आया? तो अगर तुमसे बोले कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 400 से 700 क्यों है? क्योंकि 400 मिनिमम वेवलेंथ है जो किसी का भी एंटीना एब्जॉर्ब करेगा और 700 हाईएस्ट है वेवलेंथ के। 701 पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। यस, लास्ट स्लाइड क्या रॉन्ग है ना? PS1 में रिएक्शन सेंटर 700 पे काम कर रहा है, ठीक है। PS1 पहला डिस्कवर हुआ था, PS2 हां डिस्कवरी में पहला दूसरा बेटा, काम करने में नहीं है। नोट करेंगे? नोट करें। PS2 को PS1 लिख दिया मैंने, अच्छा। अच्छा यहां पे, ओके, हाँ यहां पे ना ये PS2 है ये, यस ठीक है। नोट कर लो एक बार जल्दी से दोनों स्लाइड। मजा आया आज? कुछ लोगों को आया होगा, जिनको समझ में आया उनको मजा बहुत आया होगा, और बहुत से ऐसे हैं जो कहीं कहीं कोचिंग में पढ़े होंगे और उन्हें ये टॉपिक आता है पर समझ पहली बार आ रहा है। लिख लो, अभी करा रहे हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं। तुम्हें ये वाली बात समझ में आई है? ये वाला लिख लो पहले, फिर अगला स्लाइड दिखा रहा हूं। जल्दी लिखो। कहानी शुरू हुई थी, याद करो, पिगमेंट से।
पिगमेंट से अपने गए रिएक्शन सेंटर एंटीना में, फिर अपने ने समझा फोटो सिस्टम क्या होता है, फिर फोटो सिस्टम दो टाइप का है, फिर अपने ये बात भी समझ रहे हैं कौन सी वेवलेंथ पे कौन काम करेगा। यस, ये वाला लिख लो, अगर ये स्लाइड लिख लिया तो ये लिख लो। पार क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, ठीक है, विच इज 50% ऑफ टोटल सनलाइट। टोटल सनलाइट का 50% पार होता है, और आप देख सकते हो पार हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पार वो वेवलेंथ है जो एंटीना एब्जॉर्ब करेगा। एंजाइम अलग अलग होंगे, हां, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग अलग होंगे, हां, उनके बारे में कब बताओगे आगे, ठीक है, ठीक, कल बात करेंगे, कल थोड़ा एक्स्ट्रा देर तक पढ़ेंगे, टॉपिक फिनिश करेंगे। 681 का क्या होगा बेटा, 681 680 वाला एब्जॉर्ब करेगा, कर ही नहीं सकता, तो सिर्फ एंटीना एब्जॉर्ब करेगा PS1 का, और PS1 काम करेगा, PS2 काम नहीं कर सकता। अगर मैं यहां से तुम्हें क्वेश्चन दूं, मुझे बताना तुम कर पाओगे, एक क्वेश्चन अगर मैं दूं, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है तुम्हें एनसीईआरटी का, पर एक चीज और मैं बता देता हूं, एक नोट में एक चीज और लिख देता हूं, क्लोरोफिल ए ऑफ PS1 इज ऑल्सो रिटर्न एज, उसको ऐसे लिखते हैं, P700 लिखते हैं, और क्लोरोफिल ए ऑफ PS2, दो अलग अलग तरह के क्लोरोफिल है, ऑल्सो, उसको लिखने का तरीका है P680, P680 क्लोरोफिल ए का नाम है, किसका, PS2 के, PS2 के क्लोरोफिल ए का नाम P680 है, नाम है ये। यस, कुछ बच्चों को लगता है ये वेवलेंथ दे रखी है, नहीं, एनसीईआरटी चेक करोगे तो पता चलेगा तुम्हें, वो क्लोरोफिल का नाम है। चलो कल करेंगे, यहां से थक गए, ये वाला पैराग्राफ पूरा बढ़िया से पढ़ना, आपने पूरा बढ़िया से पढ़ना ये वाला पैराग्राफ। देखो, प्राइमरी रिसेप्टर, रिएक्शन सेंटर, पिगमेंट मॉलिक्यूल, फोटोन, ये क्या बना रखा है इसने, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है। और यहां देखो, ये फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, LSC, देख रहे हो, खुद देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और क्या है, LSC है, तो इसका मतलब फोटो सिस्टम बड़ी यूनिट है, उसमें LSC है ऑलरेडी। यस, नोट कर लो ये वाला, ये दोनों स्लाइड नोट कर लो, आगे चल रहे हैं, कल पढ़ेंगे यहां से। सर भूख लग रही है और मजा आ रहा है, कल मजा बहुत आएगा, कल वाली क्लास में, कल वाली तो और शानदार है, इसी को लिंक करेंगे, या आज की देख के आना, जिसको दिक्कत हुई है ना थोड़ी भी, फिर देख लेना, कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हें ये वाली बात समझ में आई थी आज की, लाइट और डार्क रिएक्शन में से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है सर, डार्क रिएक्शन, क्यों 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 बताओ, क्योंकि वो स्लो स्टेप है, ये पहली बार तुमने सोचा होगा, मैं कई बार क्या था, ये इंटरव्यू में पूछता था टीचरों से, कहते थे लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कैसे हो सकता है, रेट स्पीड कौन डिटरमाइन करेगा, स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है बेटा, ठीक, हाँ, ये तो लॉजिक है ना, लॉजिक ही, लॉजिक काम करते बेटा। चलिए, हैंड रेस का कुछ नहीं कर रहे, डोपा लिख रहा हूं, आज डोपा में देते हैं क्वेश्चन तुम्हें अच्छे, पर मैं ये पिगमेंट पढ़ाना चाह रहा था तुम्हें, कल पढ़ाऊंगा, ये पिगमेंट की मैं स्लाइड्स लाया था, पिगमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाना था तुम्हें, मैं ये लिख देता हूं, वेवलेंथ ऑफ लाइट, देख रहे हो पार, ये रहा, कल इसको जस्ट डिक्टेट कर दूंगा, और पिगमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, वाटर सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल, और फिर अपने जाएंगे इस पे, किस पे जाएंगे,
नॉन साइक्लिक पे, केमी ऑस्मोटिक वगैरह कल देख लेंगे। ठीक है, चले आगे भाई, चलते, चलिए कल मिलते हैं, बाय।